अब्बा जी बिन तेरे। भाईजान आप होश में तो हैं? मेरा मतलब है आप मुझे कढ़ाई खिलाने की बात कर रहे हैं। यार तू कैसी अजीब बातें कर रहा है? छोटा भरा है तू मेरा, आखिर तेरा भी मुझ पे कोई हक बनता है कि नहीं है? अब बाबू मतलब ये है कि जिस कुड़ी से मैं अपने पुत्र का ब्याह करना चाह रहा हूँ, हूरिया से, मेरे छोटे भाई की बेटी जो है, हूरिया और महरोज दोनों एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। मैं उत्थे ब्याह नहीं कराना, मैं बता रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, ऐवी ना किसी को फटाफट इनकार नहीं करते। शर्म कर कुछ। और मुझे 5 लाख में से कितने मिलेंगे? अशरफ भाई, तुम देवर हो, भाई हो, कितने चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरा ख्याल है 50-50। मैं रजिया की कदर क्यों मालूम करूं? हाँ है, कल वो तेरी वोटी बनकर आएगी तो तू उसकी कदर नहीं करेगा? क्या रजिया? अम्मा आप क्या कह रही हैं? क्यों, क्या बुराई है? इन सारी बातों में से ना मुझे उसकी एक हरकत से शक हुआ कि उसका किसी के साथ चक्कर है। हाय हाय बल्कीस, तेरे सर में तो जुएं यूं घूम फिर रही हैं जैसे कि जुओं का त्वार बाजार लगाओ। और ये फरजाना, ऐसे लगता है जुओं ने पूरी कॉलोनी खोली हुई है। और रुखजंदा के सर पर भी बुलडोजर भिड़ने वाला है। हाय अल्लाह फरजाना, ऐसे लगता है तू तो ईद की नहाई हुई है। इसी खुशी में अर्ज किया है, मुर्गा बोलिया कुकड़ू कुड़ू, मुर्गी बोली मैं क्या करूं, मुर्गा बोला ओ प्यार करें, मुर्गी बोली फिटे मुंह फिटे मुंह। कलसूम, ये जो मेरी बहन है ना रक्षंदा, ये ना पूरे घर की रौनक है। हाय हाय बल्कीस, मुझे एक बात तो बता, इनको कोई हांडी रोटी भी सिखाई है कि कोई ना? हाय ऑलराउंडर हैं, सारे ही काम सिखाए हैं मैंने। मतलब कार शहर संभाल सकती है ना? हाँ, घर तो सारी बहनें संभाल सकती हैं मेरा, पर जो ये फरजाना है ना, ये अपनी जुबान नहीं संभाल सकती। कभी भी इसके मुंह से शेर निकल सकता है। अर्ज किया है, बस इस तरह सताने की जरूरत क्या थी? कमीने दिल को जलाने की जरूरत क्या थी? जो ना था प्यार भौंक देता जालिम, ऐवी लाड़े लगाने की जरूरत क्या थी? सर जी ये अली शेर है। बहुत खुशी हुई अली शेर, अब तुम इस थाने का हिस्सा हो। सर जी ये पहले भी यहाँ पे ड्यूटी करता रहा है। अच्छा? जी सर जी, जब मैं नया नया यहाँ पे आया था तो ये मुझसे पहले यहाँ पे था, फिर अचानक इसका तबादला हो गया और अब सर जी ये फिर यहाँ पे आ गया। अच्छी बात है अली शेर, मैं आपको एक बार फिर इस थाने में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस थाने में अच्छा इजाफा साबित होंगे आप। मेहरबानी सर, मैं आपके मायार पर पूरा उतरने की दिलो जान से कोशिश करूंगा। जबरदस्त। सर आप फिर किसी कश्मकश में मुब्तला लग रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? सर जी इतने दिन हो गए आपने कोई मिठाई नहीं खवाया। खिलाऊंगा, बहुत जल्द खिलाऊंगा। लगता है जनाब के हाथ दूर की कौड़ी लगी है, इसीलिए आपकी आंखों में चमक सी है। सही कह रहे हो। जानते हो अमजद से मुलाकात के दौरान बातों बातों में अमजद की पहलवान के बारे में दिलचस्पी देखकर मैं और पुरतजस्सुस हो गया। समझ नहीं आई ना? नहीं सर जी। समझाता हूं। पहलवान को गोली ठाकुर के बंदे राजू ने मारी। ये बात सिर्फ वो जानता है सर जी? पहलवान को गोली लगी और गोली ठाकुर के बंदे ने मारी? सर जी इतनी बड़ी खबर आपको किसने बताई? वो बातों बातों में अमजद के मुंह से बात निकल गई थी। अच्छा, मैं समझा जनाब ने कोई मुखबर छोड़ा हुआ है जिसका हमें भी नहीं पता। तो पागल हो गया क्या? भला ऐसी बात मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? वही तो मैं बोलूं। मैं ये कह रहा था कि इस बात से ये साबित होता है कि ठाकुर और असलम के दरमियान कोई मसला चल रहा है। ठाकुर को पकड़ने का जाविया मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अमजद की बेवकूफ़ी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। वो कैसे सर? वो ऐसे कि अमजद ने अपने 2 नंबर धंधों का मेरे सामने एतराफ़ कर लिया, लेकिन उसके साथ दोस्ती रखते हुए सामने से मैं उस पर वार नहीं कर सकता। सही बात है सर। ठाकुर तक मैं पहलवान का इस्तेमाल करके पहुंचे। सर जी वो कैसे?
वो ऐसे कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इन दोनों की आखिर दुश्मनी क्या है। इसके बाद पहलवान को ठाकुर के सामने लाकर उसका खेल खत्म करते। वाह सर जी, आप तो बड़े शातिर निकले। तो सर जी अब करना क्या है? सब्र करो, पहले मुझे ये खेल अच्छी तरह समझ लेने दे, फिर फैसला करेंगे, क्योंकि एक गलत चाल बाजी का पासा पलट दे। ओए गल सुनो, टक्कर मार के मुथा पान दिया। वाह भाई वाह, बड़ा छोटा होने की कोशिश हो रही है। हो भाई क्यों ना हुए, तूने ये बात नहीं सुनी? दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखे है। वाकई बढ़िया लालियां आ रही हैं, लड्डू फूट रहे। लड्डू तो फिर फूटेंगे, जब लड्डू खाने का वक्त आ गया तो फिर लड्डू तो फूटेंगे ना। वजह? तो ये यकीन नहीं आएगा, मैंने तेरे लाडले से बात कर ली है। महरोज से? महरोज नाल ब्याह दी गल कीती है? मैंने उससे बात कर ली, उसको ये भी बता दिया कि उसका रिश्ता हम कहाँ कर रहे हैं। ओ हाय, तो वो मान भी गया? मानता कैसे ना, मैं भी असलम पहलवान हूं तो भी पटकाना लगा देता। वाह भाई वाह, जदों मैं गल कीती सी ते बड़ा नाक मुंह चढ़ा रहा था। ये जो बच्चे हैं ना, ये बड़े अजीबोगरीब हैं आजकल के बच्चे। ये भूल गए हैं कि वालिदैन के लिए ये हमेशा बच्चे ही रहेंगे। हाय, मैंने तो अजे तक यकीन ही नहीं आ रहा। तो फिर मैं क्या करूं कि तुझे यकीन आ जाए? मैं कहनी है सारियां नु बुला के ना दोवां दी मंगनी कर देने आ। गल ठीक है। बड़ा अच्छा ख्याल है। यानी कि सारा खानदान इकट्ठा हो जाएगा हवेली में है, और सबको पता लग जाएगा कि असलम पहलवान और रहमत बीबी का आखिरी चश्मो चिराग जो है ना वो बुक हो गया। अब कोई उसके ऊपर नजर न रखे। अच्छा आइडिया। सदके जावा। अच्छा, चाह ले आवा तेरे वास्ते? चाह दा टाइम हो गया। चलो ठीक है। और दूध आ गया सी ना? हाँ ठीक है। वो ठीपा दूध भी नहीं ले आंदा। ठीक है। चाय गरम, चाय गरम। देख नब्बो, आज ना तुझे चाय पी के ना मजा ही आ जाएगा। देख गर्मा गर्म चाय, अपने हाथ से बना के लाऊं तेरे लिए, ये ले। मुझे नहीं पीनी। तेरी मर्जी। मैं तो पीऊंगा ना। अल्ताफ, मैं यहाँ परेशान बैठी हूँ और तुम चाय पी रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लो कर लो बात। ना चाय पीने से शर्म का क्या ताल्लुक? ये तो हम रोज ही पीते हैं और कई कई बार पीते हैं। तुम मुझे कब समझोगे? जितना अरसा हमारी शादी को हो गया है ना, तुम्हें तो मेरी आंखों के इशारे समझ जाने चाहिए। यार एक नब्बो, यार वो तो तू ठीक कह रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब अल्लाह ने जुबान दी है तो फिर इशारे समझने की क्या जरूरत है? ये तो कुफराने नेमत होगी ना। हाँ, चाय दे। क्या हुआ? मीठा काम है? ला मैं और ला के दे दूं, आजा। मुझसे बात न कर। तू जब भी परेशानी में आया ना, मुश्किल में आया, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हुई हूँ। अगर आज मैं परेशानी में हूँ तो तू मेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता? देख नब्बू, मैं खड़ा नहीं तो कम से कम तेरे साथ बैठा तो हूँ ना। ऐसे खड़े और बैठने से क्या फायदा? जाओ मेरे उससे बात करो, मुझे कुछ खबरी सुनाओ। यार देख नब्बू, मैं रोज का तो कुछ नहीं कह सकता, पर तू मुझे क्या कर दे। मैंने 10 शादियां ना की तो फिर बताई कि तू दूसरी शादी करने का सोच रहा है? नहीं नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है शादी वादी करने का। ये तो मैं तेरी खातिर करने के लिए कह रहा हूँ। अगर मेरी खातिर कुछ करना है ना, जाके मेरोज को राजी कर। तो फिर ठीक है, तो फिर काट पैसे। किस लिए? उसको कढ़ाई खिलाने के लिए। कढ़ाई खिलाने के साथ साथ ना उससे काम की बात भी करनी है। काम की बात या रजिया से शादी वाली बात? रजिया से शादी वाली बात। लेकिन इल्ताफ, इस बार अगर तुमने मुझे खुशखबरी ना सुनाई ना, तो तू मुझसे वो सुनेगा जिसका तू सोच भी नहीं सकता।
नबो तो ना फिर तू मुझे ना खरी खरी सुना दे, क्योंकि मेरोज की कोई गारंटी नहीं है वो मानता है कि नहीं मानता। फिर तू गुस्सा करेगी तो मैं कोशिश करता हूँ। खुदाया इंज ना वेख्या कर, एवं कप शप टुट जाएंगे। हाँ अब्बा दुकान पे जा रहे हो? हाँ पुत्र, और मैंने स्कूल जाना, दुकान पे ही जा रहा हूँ। अब्बा आज ना मैंने तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। अच्छा तो कर ले पुत्र। पर तू तो दुकान जा रहा है। तो तूने कौन सी इतनी लंबी दास्तान सुनानी है मुझे? छोटी सी बात है, कर ले। अब्बा मैं ना काफी दिनों से सोच रही हूँ कि अब ना हमें महरोज की शादी कर देनी चाहिए। उसकी भी कार वाली हो, उसका भी ख्याल रखे, उसको टाइम पे रोटी टुक्कर दे। ओ पुत्र, कितना ख्याल है तुझे अपने भाई का। मैं जानता हूँ वो बड़े मुंह वाला छोटा मरासी जो है, जब से तुझे छोड़ के गया तू बड़ी दुखी है, लेकिन तुझे अपने भाई का कितना ख्याल है। देखना अब्बा, महरोज हमारा छोटा भाई है और हमें चाहिए सबको मिलके ख्याल रखें उसका। हाँ ये तो बात है। क्या पीओटी में कॉन्फ्रेंस चल रही है? तो ले आओ, चाह दे दो ना। सुन अपनी दी की दानिशमंदी की बातें, कैसी कैसी प्यारी बातें कर रही है बच्ची। क्या कह रही है तू कुलसूम, दस। हाय हाय अम्मा, मैं अब्बा को मशवरा दे रही हूँ कि अब हमें ना जल्दी से जल्दी महरोज की शादी कर देनी चाहिए। हाँ देखा तुमने, ये भी वही सोच रही है जो हम दोनों सोच रहे हैं। क्या अब्बा आप दोनों भी यही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ पुत्र, और क्या, यही सोच रहे हैं हम भी। पर अब्बा सोच लेना, एक मसला हो जाना है। मसला? वो कैसा मसला? अब्बा मैंने की थी महरोज से बात, पर मेरे सामने तो वो बड़ा मीसना बन रहा था। मैं नहीं। मेरे ख्याल से ना आप दोनों बात करोगे तो हो सकता है वो मान भी जाए। भाई मैं की गल करनी है, उसने तो मुझे चिरखा देना है। ओ पुत्र मैं ते तुसी दुकान पे जाओ ना, देर हो रही है। ओ मैंने बात तो की थी, तो है अब्बा? बताया। तूने महरोज से बात की? हाँ मैं। ओहो तुसी दुकान पे जाओ, समझा करो ना, कब दे होए ते फड़ाओ मैनू। अच्छा जाओ। अच्छा मैं चल रहे हैं पुत्र हाली, फिर शामी गल करा। जाओ। उसे ठीपा पता नहीं की कर रहे हैं। मैंने तुझे कहा था ना बाबू, मैं आंख देखकर लोगों के दिलों का हाल बता सकता हूँ, तो देख कैसा हुआ। बड़ी बात है पहलवान, सच पूछो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। वो इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है बाबू? तुमने कहा तो मैंने जाके अपने पुत्र को बोल दिया कि तेरी शादी तेरे चाचे की बेटी पूरिया से हो रही है। अच्छा, तो तुम्हारी बात सुनकर उसने कुछ कहा नहीं? वो बस मेरी बात सुनी है, खामोश सा हो गया है और फिर बिल्कुल पत्थर मान गया। पत्थर सा हो गया या खुशी से हाँ भी कहा? और बहू हमारे खानदान में ऐसी बातें जो है ना वो इशारों से समझाई जाती है। जुबान से बात करना बेशर्मी की अलामत होता है। तो पहलवान ऐसी बेजुबान कितनी शादियां करवा चुके हो? कई दफा तो मैंने ऐसे ब्याह करा दिए हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये ब्याह हो भी सकता है या नहीं। क्या मतलब? और भाई एक दफा मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, वो आया, वो कहने लगा मेरा बेटा शादी पे तैयारी नहीं पकड़ रहा, मान नहीं रहा कि शादी होनी है। मैंने कहा ले आओ उसे। वो ले आया, मैंने हल्के से उसके कान के अंदर बात की। मुझे हाल ना मानता, ऐसे 5 मिनट बाद वो सिरे ला रहा के कह रहा था बिल्कुल ओके है, कराए मेरी शादी। अच्छा, तो तुमने फिर ऐसा क्या कह दिया? वो कहना की सी बाबू, मैं सिर्फ इन्ना किया है कि अगर तू ब्याह ना कीता ते इस जवान कुड़ी दे नाल तेरे अब्बे दा ब्याह करा देंगा। ले बाबू, इस तरह का एक और वाकया, मेरी पुप्पी एक दिन रोती पीटती मेरे पास आई, उसने कहा देख पहलवान कुछ कर, मेरा पुत्र जो है 4 जमातें क्या पढ़ गया जी, वो गरीब किस्म की बातें कर रहा है, कहता अपनी मर्जी की शादी करनी। मैंने पुप्पी को कहा कोई फिक्र नहीं करें, उसको ले आए मेरे पास।
अब बच्चा मेरे पास आया है, फिर थोड़ी देर बाद वो सिरे हिला के कह रहा था मैंने करना है। तो तुमने ऐसा क्या जादू किया उस पे? अब बाबू जादू क्या करना था, मैंने बस उसको कहा ये तेरा मोबाइल है ना, ये मैंने खोल खोल के तेरी माँ को देखना है, सारा कुछ जो उसके अंदर तूने मटेरियल छुपाया हुआ है वो ओपन हो जाएगा। पहलवान, शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी फर्मा बरदार औलाद दी, वरना आजकल के बच्चे तो बाप को तिकनी गनार से नचा देते हैं। हाँ बाबू, दौर ही ऐसा आ गया, कोई खुद नाच रहा है, कोई किसी को नचा रहा है, बस ये नाचा टापी लगी हुई है। पहलवान, तू कौन सा पीछे है? तू भी तो खाड़े में नाचते हुए आता है। ओ बाबू, खाड़े में तो थोड़ा सा टोल टप्पा करना पड़ता है ना, वो तो जरूरी होता है। पहलवान, सच सच बताना, तुमने अपने ब्याह पे डांस किया था? मेरा अब्बा जो है ना बड़ा सख्त था, उसके सामने कोई एक टांग पे खड़ा हो जाए या लंगड़ा के चले तो वो नाराज हो जाता था। क्यों? वो कहता था ये करना भी जो है ना, ये कोई डांस की नई किस्म आई है। पहलवान, शादी ब्याह पे गिद्दा, टप्पा, लुड्डी, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। हाँ जी बिल्कुल है, मेरे मामे चाचे बड़ा ठुमका लगाया करते थे, बड़ा बड़ा डांस किया करते थे, लुड्डियां डाला करते थे, और मैं भी कभी छुप आके आंख में चाह के ना, मैं भी एक आधा को ठुमका लगा लेता था। लो भाई, अब तो मैं महरोज की शादी पे जरूर आऊंगा, मैं भी तो देखूं पहलवान असलम भट्ट नाचता हुआ कैसा लगता है। ओ बाबू, असलम पहलवान क्या औलाद जो है ना, बड़ों को तिगनी का नाच नचा देती है। अब्बा बनना आसान काम नहीं है भाऊ, आसान काम नहीं है। हाय हाय, तेरा क्यों मुंह उतरा हुआ है? हाय हाय, क्या हुआ भाभी? तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन ऐसे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। एक ही पैन है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। कुलसुम, जा चाय बना के ला भाभी के लिए, दूध पत्ती। मुझे नहीं चाय पीनी। क्यों नहीं पीनी? कुलसुम पुत्र, जा लेकर आ, 2 कप ले आई। क्यों अम्मा, तूने नहीं पीनी? इसीलिए तो कह रही हूँ 2 कप। तो फिर 3 कहो ना, मैंने भी भाभी के साथ ही बैठ के चाय पीनी है। अच्छा बैठ जाई, जा लेकर आ। तू इधर आ। फारिया, मेरा कोई कसूर नहीं है, पता नहीं अब्बा जी ने कैसे अंदाजा लगा लिया इस बात का। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं हुरिया से कैसे बात करूं। मेरी बहन को छोड़ के मिरोज की किसी और से शादी कराना चाहती है। कलसूम है ना, समझती क्या अपने आप को? नहीं छोड़ूंगी मैं। नबीला पुत्र, मुबारक हो, कम बन गया है। माँ जी, कौन सा काम बन गया है? ओहो, असलम ने बैरो से बात कर ली है शादी की। अच्छा? और असलम ने उसको कहा है कि मैंने लड़की पसंद कर ली है, तूने वही शादी करनी है। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन असलम ने जिम्मेदारी ली ना, तब मुझे यकीन आया है। मेरी पसली ना तोड़ दी। माँ जी, खुशी में पता ही नहीं चला। माँ जी, चली ना हो तो। अब क्या बताऊं फारिया, अब्बा जी का ख्याल है कि मैं हुरिया को पसंद करता हूं, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया
कि भाई मैं अब्बा जी से साफ साफ कह दूंगा कि मैं शादी वहीं करूंगा जो मुझे पसंद है। अब हाँ भैया, अब प्यार किया तो डरना क्या। अब्बा जी बिन